2024 के चुनाव में अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। सीट है कन्नौज, जहां से बीजेपी ने सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में सुब्रत पाठक अखिलेश की पत्नी डिंपल को चुनाव हरा चुके हैं और इस बार अखिलेश को हराने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश ने मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद जैसी सेफ सीटों को छोड़कर कन्नौज से ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? अखिलेश के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और बीजेपी ने अखिलेश की साइकिल को रोकने के लिए क्या रणनीति तैयार की है? देखिए कन्नौज सीट का पूरा गुणा भाग इस रिपोर्ट में। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री सीधे तौर पर हो गई है। क्या कन्नौज में अब फाइट अखिलेश और सुब्रत पाठक के बीच नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच है? पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने। स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? कन्नौज के सियासी पिच पर किसका बल्ला चलेगा? इस सियासी मैच में कौन सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर चुनावी मैच को जीतेगा? जनता किसे करेगी क्लीन बोल्ड और किसे देगी जीत का सर्टिफिकेट? ये बड़ा सवाल है। कन्नौज में बीजेपी के सिटिंग सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव पहली बार आमने सामने हैं। सुब्रत पाठक इसे तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं, स्थानीय और बाहरी के बीच की फाइट बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव कन्नौज को सपाइयों का गढ़ बता रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार फिर से यूपी में साइकिल को रफ्तार देने में जुटे। कन्नौज से नामांकन से पहले अखिलेश अपने पिटारे से 24 साल पुरानी तस्वीर को निकालकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने लगे। यह तस्वीर साल 2000 की है, जब अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री हुई थी और सीधे कन्नौज से सांसदी का उपचुनाव लड़े थे। इस तस्वीर में अखिलेश के साथ अमर सिंह, रामगोपाल यादव और जनेश्वर मिश्र भी नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश 24 साल बाद कन्नौज में फिर से इतिहास दोहरा पाएंगे। अखिलेश मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़े, आजमगढ़ सीट भी छोड़ दिए, फिरोजाबाद भी नहीं गए, रामपुर जैसे सेफ सीट पर भी अखिलेश चुनाव लड़ने नहीं गए। सवाल यह है कि अखिलेश यादव कन्नौज को ही क्यों चुने? तो अखिलेश पब्लिक सेंटीमेंट को पकड़ने की कोशिश में है। अखिलेश यादव 24 साल पुरानी तस्वीर को पोस्ट कर खुद को कन्नौज की जनता से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूपी में साइकिल की रफ्तार बढ़ सके। अखिलेश ने कन्नौज से पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, फिर उनका टिकट काट कर खुद मैदान में उतर गए। लेकिन तेज प्रताप यादव को पहले टिकट दिया था। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया? देख रहे हो जी, लड़ने देते अक्षय, ये क्यों छोड़ेंगे अखिलेश को, अपने नेता को? इनका प्यार है, उनको खींच लाया। प्यार ने बदल दिया। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने के दो कारण हैं। पहला, सुब्रत पाठक 2019 में डिंपल यादव को चुनाव हरा चुके हैं, तो उनके सामने तेज प्रताप हल्के उम्मीदवार थे। और दूसरा कारण, अखिलेश के चुनाव नहीं लड़ने से यूपी में फाइट एक तरफा हो गई थी। कार्यकर्ता और समर्थकों में निगेटिव मैसेज जा रहा था और जहां जहां यादव परिवार चुनाव लड़ रहा है और वहां भी इसका असर दिख सकता है, यानी बड़ा उलटफेर हो सकता था। अब अखिलेश के आने से कम परिवार वाली सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले 7वें आसमान पर है। 1998 में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े और फिर कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया। 1998 से 2019 तक यानी करीब 21 सालों तक समाजवादी पार्टी का कब्जा कन्नौज सीट पर रहा। अखिलेश यादव साल 2000 से 2012 तक कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। 2012 में अखिलेश सीएम बने तो पत्नी डिंपल यादव उपचुनाव लड़ी और निर्विरोध जीती। 2014 में भी डिंपल चुनाव जीती,
लेकिन 2019 में डिंपल यादव बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से करीब 12,000 वोटों से चुनाव हार गई। अखिलेश यादव कन्नौज में थे तो सीएम योगी कन्नौज से सटे मैनपुरी में हुंकार भर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहां से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। सीएम योगी ने 2 मिनट में बता दिया कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और यादव परिवार का स्ट्राइक रेट क्या होगा। बहनों और भाइयों, मुझे देखकर क्या आश्चर्य होता है। अब मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता तो नहीं आती, कभी नहीं आनी। अब तो प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया तो देश की जनता कहां पूछ रही है जी? पूछ रही है क्या? और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। अखिलेश हो या फिर डिंपल, उनकी राजनीति में एंट्री कन्नौज के रास्ते ही हुई। और जब समाजवादी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तब एक बार फिर अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। लगातार नकारात्मक राजनीति माइकी निकाल दिया लगा को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। तो कुल मिलाकर वो 80-90% पोलिंग पर इनका बस्ता भी नहीं लगता। तो खैर, अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिंपल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। 2012 से 2024 तक कन्नौज में कितना सियासी बदलाव हुआ है? क्या अखिलेश का जादू कन्नौज में चल पाएगा? क्या कहता है कन्नौज का जातीय कॉम्बिनेशन? कन्नौज में मुस्लिमों की आबादी 16% है, यादव भी करीब 16% के आसपास है, ब्राह्मण 15%, राजपूतों की आबादी 10% है और अन्य 39% है। कन्नौज में अखिलेश एमवाई समीकरण के भरोसे है, क्योंकि एमवाई यानी मुस्लिम यादवों के वोट को मिला दें तो 32% हो जाता है, जो कि किसी का भी सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सुब्रत पाठक स्थानीय है और अखिलेश करीब 1 दशक बाद कन्नौज के सियासी पिच पर उतरे हैं। और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या ना करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? क्या लेना देना बताओ कन्नौज से? अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने का असर कितना बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कन्नौज से अखिलेश का कनेक्शन कटने के बाद क्या हुआ। कन्नौज और कानपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 में से सिर्फ 3 सीट पर ही जीत पाई। कन्नौज में 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार मिली। जबकि 2012 में अखिलेश सांसद थे, तब समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप की थी। तो अखिलेश यादव 2024 के साथ ही 2027 के लिए साइकिल की सीट की रिपेयरिंग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने का असर सेंट्रल यूपी में कितना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। कन्नौज की सीमा इटावा, कानपुर, अकबरपुर, हरदोई, मिश्रिख, फर्रुखाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीट तक लगती है और बीजेपी मैनपुरी लोकसभा सीट को छोड़कर सभी सीटों पर 2014 से ही चुनाव जीतते आ रही है।
और समाजवादी पार्टी को लगता है कि कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने से इन सीटों पर बीजेपी को रोका जा सकता है। ये इस बात का संकेत है कि कन्नौज अखिलेश को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने जा रहा है, और केवल कन्नौज नहीं बल्कि कन्नौज की सीमाएं जहां तक जाती हैं उनसे मिले हुए जितने क्षेत्र हैं वे सारे के सारे क्षेत्र जीतने जा रहे हैं। और फर्स्ट फेज में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने किया है, जिस तरह से बीजेपी लगभग हर सीट हार रही है फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश में, हमें लगता नहीं कि बीजेपी का की कहीं खाता खोलेगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश कन्नौज गए तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का कॉन्फिडेंट हाई हो गया, लेकिन क्या यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रोक पाएंगे? अखिलेश के कन्नौज जाने पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। जहाँ तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज हैं कि वो बार बार उम्मीदवार बदल रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव 9 सीट पर प्रत्याशी बदल चुके हैं। अखिलेश यादव समेत मुलायम परिवार के 5 लोग इस बार चुनावी मैदान में हैं, ताकि कम से कम कुछ सीटों पर ही सही समाजवादी पार्टी को जीत मिल जाए।